नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, गुज़श्ता 3 जुमों से हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सीरत और आपके कारनामे उनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू हो रही है। मेरा तो चूँकि ये एक मौजू मुसलसल सीरत तैयबा का चल रहा था, उसी के ज़िमन में हज़रत फ़ारूक़ आज़म का बयान आया। और अब चूँकि ख़ास तौर पर ये अय्याम हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हैं, ये ज़िलहज्जा के आखिरी अय्याम हैं। आज 27 ज़िलहिज्जा है। 28 ज़िलहिज्जा को हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पर नमाज की हालत में सुबह की नमाज़ पढ़ाते हुए खंजर से कातलाना हमला हुआ और 3 दिन बाद यानी यकम मुहर्रमुल हराम को
आपकी शहादत हुई। तो चूँकि ये ख़ास दिन भी हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हैं, तो आज भी इस सिलसिला में एक बड़ा ही अहम मसला और बड़ी अहम बात आप हज़रात के सामने मैं रखूँगा। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके अलक़ाब में से एक है अल-मुवाफ़िक़ु रअयुहु लिल-वह्यि वल-किताब, कि हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की राय और आपका मशवरा रब्बे ज़ुल जलाल के फ़रमान के ऐन मुताबिक होता था। यानी बसा औक़ात कई मरतबा ऐसे हुआ कि हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर की बारगाह में कुछ अर्ज़ किया, कोई मशवरा अर्ज़ किया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसी के मुताबिक कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाकर हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे और आपके राय की तायीद और तस्दीक फरमाई। तो इसलिए ख़ास तौर पर आपका ये लक़ब है अल-मुवाफ़िक़ु रअयुहु लिल-वह्यि वल-किताब, कि उनकी राय और उनका मशवरा, उनकी गुजारिश वही और कुरान पाक के ऐन मुताबिक हुआ जाता था। चुनांचे बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद फरमाते हैं वाफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलासिन, के 3 बातों में मैंने अपने रब की मुआफ़क़त की। यानी हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई अर्ज़ की बात, अल्लाह तबारक व ताला ने उसके मुताबिक कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो 3 बातों का ज़िक्र किया। उलमा ने इसमें ततब्बो किया, गौर व फ़िक्र किया, तो बहुत सी बातें कुरान पाक में भी और अहादीस मुबारका में हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अर्ज़ किया अल्लाह तबारक व ताला ने उसके मुताबिक हुक्म दिया। यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता है जो मुहद्दिसीन ने बयान किया कि हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वाफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलासिन, 3 बातों में मैंने अपने रब की मुआफ़क़त की। मुआफ़क़त का मतलब यह है कि कोई आदमी एक बात करे, दूसरा उसकी तायीद करे, हाँ जी ऐसे सही है, ये बात दुरुस्त है। तो अब अगर देखा जाए तो हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई अर्ज़ की कि हुज़ूर ऐसे होना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने आयत नाज़िल फरमा के उसकी तायीद फरमा दी, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। तो बज़ाहिर मुआफ़क़त वही ने की, हज़रत फ़ारूक आज़म के राय और मशवरे की, लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं कि मैंने रब की मुआफ़क़त की। हालांकि पहले हज़रत फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ किया, फिर वही नाज़िल हुई। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अदब की खातर ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी मुआफ़क़त की, नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब की बारगाह में आजिज़ी इनकिसारी करने वाला हूँ, लेकिन रब का करम और फ़ज़ल है कि मैंने जो अर्ज़ किया अल्लाह तबारक व ताला ने उसके मुताबिक आयत नाज़िल फरमा के उसकी तायीद और उसकी तस्दीक फरमा दी। लेकिन बाज़ उलमा ने इसमें एक और बड़ा लतीफ़ नुक्ता बयान किया है। वो फरमाते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो इरशाद है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि वाफ़क़्तु रब्बी, मैंने अपने रब की मुआफ़क़त की। क्यों? कुरान पाक अल्लाह तबारक व ताला का कलाम है, और जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात कदीम है, इसी तरह कलाम इलाही भी कदीम है। तो अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद पहले से मौजूद था, लौह महफूज में भी मौजूद था,
हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुछ अर्ज़ किया उसके मुताबिक वही नाजिल हुई, लेकिन कलाम पहले से मौजूद था। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अर्ज़ किया उसके मुताबिक नाजिल हो गया। तो ये भी दुरुस्त है कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने जो कुछ कहा वो रब का इरशाद तो पहले से मौजूद था, लेकिन वही जो है उसकी बाद में नाज़िल हुई। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन तीन का ज़िक्र किया उसमें एक है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, लवित्तख़ज़ना मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, या रसूल अल्लाह काश के हम मक़ाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लें। मक़ाम इब्राहीम कौन से? हरम शरीफ के अंदर वो जगह है जहाँ वो पत्थर नस्ब है जिसके ऊपर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने खाना काबा की तामीर करते हुए उस पे आप खड़े हुए, और वो पत्थर नहीं था बल्कि किसी आशिक का दिल था। पत्थर नहीं था बल्कि किसी आशिक का दिल था कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह उसके ऊपर खड़े हुए तो वो नरम हो गया और हज़रत इब्राहीम के कदमों के निशान उस पर पड़ गए। अब पत्थर ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके ऊपर आदमी खड़ा हो, रेत हो, कच्ची ज़मीन हो, उसके ऊपर आदमी खड़ा होता है तो पाँव के निशान पड़ते हैं, लेकिन पहाड़ पे पत्थर पे आदमी खड़ा होता है तो वहाँ पाँव के निशान नहीं पड़ते हैं। लेकिन वो पत्थर नहीं था बल्कि किसी आशिक का दिल था कि हज़रत इब्राहीम खड़े हुए तो नरम पड़ गया, हज़रत इब्राहीम के कदमों के निशान पड़ गए। अब वो बैतुल्लाह शरीफ के सैन के अंदर नस्ब है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर हम इसको मसल्ला यानी नमाज की जगह बना लें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, सुभान अल्लाह, मक़ाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुछ अर्ज़ किया अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुताबिक आपकी राय और मशवरे के मुताबिक हुक्म दे दिया, कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमा दी। आगे फरमाते हैं, व आयतुल हिजाब क़ुल्तु या रसूल अल्लाह लौ अमरत निसाअका अन यहतजिबना फ़इन्नहु युकल्लिमुहुन्नल बर्रु वल फ़ाजिर फ़नज़लत आयतुल हिजाब। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, पहले पर्दे का हुक्म नहीं था औरतों को, तो औरतों के लिए पर्दे का हुक्म पहले नहीं था। अरब के अंदर भी औरतों को यानी पर्दे का हुक्म इस्लाम से पहले भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, औरतें जिस तरह चाहें फिरें। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ किया, क्योंकि हुज़ूर पर जब तक अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम नाजिल नहीं होते थे उस वक़्त तक हुज़ूर अगर पहले की रूटीन जो है उसमें कोई बहुत बड़ी ख़राबी ना हो तो उसके मुताबिक या चलते थे या पहली जो उम्मतें हैं उनकी मुवाफ़क़त फ़रमाते थे। तो जब तक पर्दे के अहकाम नाजिल नहीं हुए पहली रूटीन के मुताबिक औरतें जो हैं वो बाहर निकलती सारे काम। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, लौ अमरता निसाअका अन यहतजिबना, कि हुज़ूर आप अपनी अज़वाज मुतहरात को अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दें। फ़इन्नहु युकल्लिमुहुन्नल बर्रु वल फ़ाजिर, हर किस्म के लोग आते हैं वो बातचीत करते हैं, तो हुज़ूर का हरम है, हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात हैं, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी आए और उनसे गुफ्तगू करे। आप अपनी अज़वाज को पर्दे का हुक्म दें।
हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया तो फरमाते हैं फ़नज़लत आयतुल हिजाब, तो उस वक़्त फिर हिजाब की आयत नाजिल होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व निसाइका कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, कि ए मेरे महबूब कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, अपनी अज़वाज से भी इरशाद फरमाएं और अपनी बेटियों से और तमाम मोमिनों की औरतों से कह दें कि वो जब बाहर निकलें तो पर्दे के साथ ऐसा लिबास जो उनके जिस्म को छुपा ले, उस लिबास के साथ वो जब ज़रूरतन बाहर निकलें तो बापर्दा लिबास हो जो सारे उनके जिस्म को छुपा ले, इस तरह वो बाहर आएँ। और दूसरी आयत भी अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला तामिन गैरा नाज़िरीन इनाह वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस। ईमान वालों को हुक्म दे दिया कि अगर हुजूर तुम्हें अपने घर में खाने के लिए बुलाएं तो तुम एहतराम के साथ, अदब के साथ, पर्दे और हुजूर के हरम की हुर्मत को मद्देनज़र रखते हुए निगाहें झुका के हुजूर के घर में आओ, खाना खाओ और उठ के चले जाओ, फिर वहाँ बैठना भी नहीं, ठहरना भी नहीं है कि मेरे महबूब को तकलीफ़ हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुछ अर्ज़ किया उसके मुताबिक कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमा के हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे की तायीद फरमाई। या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और तमाम मुसलमानों की औरतों को ये हुक्म दो कि वो बापर्दा तरीके से बापर्दा लिबास पहन के बाहर निकलें। और फरमाते हैं हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हुजूर के पास जमा हुई और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा ख़र्चे का मुतालबा किया। सब इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर हुजूर की बारगाह में आ गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का आलम ये था कि कभी खाना पकता, कभी सत्तू खा ले, खजूरें खा लीं, पानी पी लिए, कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का ये आलम था। और ये याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़क़र था ये हुजूर का इख्तियारी था, इज़्तिरारी नहीं था। क्या मतलब कि ये नहीं कि कुछ मिलता नहीं था तो ठीक है भाई, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इख्तियार दिया कि महबूब चाहो तो शहनशाहों वाली ज़िंदगी गुजारो। कोई बड़े से बड़े शहनशाह के पास भी वो चीज़ें मौजूद न हों जो आपको दी दें, महल हूँ, खादिम हूँ, नौकर हूँ, दुनिया की हर सहूलत आसाइश आपके पास मौजूद हो, और महबूब चाहो तो फ़कीरों वाली ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्ज़ी से फ़क्र को पसंद किया कि या रब्बे ज़ुल जलाल, मैं फ़क्र को पसंद करता हूँ कि मैं फ़कीरों वाली ज़िंदगी गुजारूँ। एक दिन खाना खाऊँ तो तेरा शुक्र करूँ और एक दिन भूखा रहूँ तो सब्र करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़क्र को
अपनी मर्ज़ी से पसंद किया था। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि महबूब चाहो तो शहनशाहों वाली ज़िंदगी गुजारो, चाहे फ़कीरों वाली ज़िंदगी गुजारो। तो हुजूर ने अपनी मर्ज़ी से फ़क्र को पसंद किया। तो ये हुजूर का फ़क्र इख्तियारी था, ख़ुद इसको पसंद फरमाया था, इज़्तिरारी नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, लौ शिअतु लसारत माइया जिबालुज़ ज़हब। फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो ये जितने पहाड़ हैं ये सारे के सारे सोने के बन जाएं। अब देखें, पहाड़ अरब के अंदर है ही पहाड़। मक्का शरीफ आप चले जाएं तो हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। मदीना शरीफ चले जाएं, मशरक़ में मगरब में दो पहाड़ों की लाइनें हैं, गोया कि वो दिफाई हिसार है मदीना शरीफ के दोनों तरफ, तो पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि ये सारे पहाड़ सोने के बन जाएं, और सिर्फ सोने के ना बने, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ मेरे साथ साथ ये सोने के बन के जाएं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, मालिके कौनैन हैं, दो जहान के मालिक हैं हुजूर। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये होती थी कि बाज़ औक़ात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक, कुर्ता मुबारक, उस पर पैबंद लगे हुए, फट गया, उसको टाकी लगा ली, पैबंद लगा लिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी। बाज़ औक़ात खजूरें उधार लीं, कोई चीज़ रहन रख के, तो ये सब कुछ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियारी था। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ में। अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया कि हुजूर चाहें तो पहाड़ सोने के बन जाएं, और सिर्फ सोने के ना बने, हुजूर के साथ साथ जाएं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, बल्कि फ़क्र को पसंद किया, और फ़कीरों वाली ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। तो हुजूर की अज़वाजे मुताहरात एक दफ़ा जमा होके आईं और अर्ज़ किया, हुजूर हमें ज़्यादा ख़र्चा दिया जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाया, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर हुए, सारी सूरत हाल का इल्म हुआ। तो आपने अज़वाजे मुताहरात से इरशाद फरमाया कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परेशानी का बायस ना बनो, हुजूर को परेशान ना करो। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें छोड़ दें, तलाक दे दें, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने महबूब को तुमसे बेहतर अज़वाज जो है वो अता फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बात की तायीद करते हुए कुरान पाक की आयात नाज़िल फरमाई कि अगर मेरा महबूब इन तल्ला का कुन्ना ऐं युबदिलहु अज़वाजम मिन खैरम मिन कुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साहिहातिन सय्यिबातिन वबकारा, कि अगर मेरा महबूब तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें तलाक दे दे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे भी ज़्यादा नमाजी, परहेज़गार और यानी कनात बश्शिआर, कनात वाली बीवियां मेरे महबूब को अता फरमा देगा। तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुछ कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तायीद फरमाई। तो और भी बहुत से मुकामात उलमा ने इसमें लिखे हैं, मसलन ग़ज़वा उहद की लड़ाई में मुसलमानों की तादाद 313 थी, आप सुनते रहते हैं, और वो निहत्ते थे, खाली हाथ थे, उनके पास असला नहीं था, क्योंकि वो घर से बाकायदा लड़ाई के इरादे से चले नहीं थे। 313 हैं,
और निहत्ते हैं, खाली हाथ हैं। दूसरी तरफ काफरों का 1000 का लश्कर यानी 3 गुना से ज़्यादा, और वो बाकायदा पूरी लड़ाई की तैयारी करके जंग के लिए घर से निकले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। 70 काफिर मारे गए और 70 गिरफ़्तार हुए। अब जो लोग गिरफ़्तार हुए उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस मुशावरत कायम की। सहाबा इकराम को बुलाया कि अब क्या करना चाहिए। उस ज़माने में दस्तूर तो यही होता था कि दुश्मन कबीले का या मुखालिफ लश्कर का जो भी आदमी हाथ आए उसको तय तय कर दिया, सबको कत्ल कर दिया जाए। तो हुजूर ने सहाबा इकराम को बुलाया कि ये 70 जो गिरफ़्तार हुए हैं इनके बारे में मशवरा दो कि क्या करना चाहिए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह ये लोग कुफ़र के सरदार हैं, काफिरों के सरगने हैं, तो इन सब को कत्ल कर दिया जाए और कत्ल भी ऐसे किया जाए कि जो मेरा करीबी रिश्तेदार है ना वो मेरे हवाले किया जाए, मैं उसको कत्ल करूं। बाकी सहाबा इकराम के जो जो करीबी रिश्तेदार हैं वो उनके हवाले किए जाएं और वो सब उनको अपने अपने हाथ से कत्ल करें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने ये मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह इनको छोड़ दिया जाए, इनसे फ़िदिया लिया जाए और इनको छोड़ दिया जाए, शायद इनमें से कोई उसकी किस्मत में हो और वो ईमान कबूल कर ले। चुनाचे अक्सरियत का यही मशवरा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर की राय के मुताबिक ये फ़ैसला किया, भाई ठीक है, इनमें से जो फ़िदिया दे सकता है उसको फ़िदिया लेके छोड़ दिया जाए। जो पढ़े लिखे हैं वो कुछ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें, वही उनका फ़िदिया हो जाएगा। जो कुछ नहीं दे सकते उनको वैसे ही छोड़ दिया जाए। और बात भी दुरुस्त थी कि बहुत से लोग उनमें से बाद में मुसलमान हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मशवरे की तायीद फरमाई और इरशाद फरमाया, मा काना लिनबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्क़िना फिल अर्द तुरीदूना अरदद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। हज़रत फ़ारूक आज़म का जो मशवरा था उसकी तायीद फरमाई कि ये चाहिए था कि उन सब को तह तेक किया जाता, उनको कत्ल किया जाता। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही ये फ़ैसला फरमा दिया था कि तुमसे मुआख़ज़ा नहीं होगा इस बात पे, वरना इस बात पे अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ होती। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मशवरा दिया उसकी तायीद हुई। तो इसीलिए आपको कहा जाता है अल मुवाफ़िक़ु रअयुहु बिल वही वल किताब, कि आप जो मशवरा देते थे अल्लाह तबारक व तआला रब्बे ज़ुल जलाल रब्बे करीम उसकी तायीद फरमाता था। यहाँ एक बड़ा अहम मसला मैं आप हज़रात के सामने रखूँगा। पढ़े लिखे हज़रात मौजूद हैं जो दीनी लिटरेचर का मुताला करते हैं और इधर उधर सब की बातें सुनते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दरख्त था जिसके नीचे बैत रिज़वान की गई थी, उस दरख्त को हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कटवा दिया था। और वजह क्या थी? हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये ख़्याल हुआ कि कहीं लोग इसकी पूजा और परस्तश न शुरू कर दें, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने उस दरख्त के मुतल्लिक़ फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से राज़ी हुआ कि वो
आपके हाथ पर बैत रिजवान कर रहे थे सुलह हुदैबिया के मौका पे, दरख्त के नीचे। उस दरख्त का जिक्र अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर कुरान पाक में किया। बाज़ लोग कहते हैं और बाज़ रवायात भी ऐसी हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने उसको कटवा दिया था। अब ये यानी बात तो जो रवायात के अंदर है वो तो इतनी है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको कटवा दिया था। अब उसके आगे फिर लोग अपने पास से बाज़ लोग मुबालगा आराई करते हुए कहते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने देखा कि कुछ लोग उसको चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, कोई उसकी पूजा कर रहा है, तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने उसको कटवा दिया। यानी बड़ी इसमें मुबालगा किया जाता है कि कुछ लोग उसको सजदे कर रहे थे, उसको चूम रहे थे, चाट रहे थे, तो इसलिए हज़रत फ़ारूक आज़म ने उसको कटवा दिया। हालांकि ये बात बड़ी ख़तरनाक है कि हज़रत फ़ारूक आज़म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 12 साल बाद आपकी शहादत हो गई। 2 साल हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत रही और 10 साल हज़रत फ़ारूक आज़म की खिलाफत। तो इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 12 साल के अंदर 5, 6, 7, 8 कोई भी हो सकता है, तो 5-7 साल बाद हुजूर के विसाल के बाद इतना शिरक फैल गया था, इतना शिरक फैल गया था कि लोगों ने दरख्तों को पूजना शुरू कर दिया था, चाटना और चूमना शुरू कर दिया था। और वो कौन लोग थे? वो सहाबाए किराम थे। यानी 12 साल के अंदर हुजूर के विसाल के बाद सहाबाए किराम थे और कुछ किबार ताबीन, बड़े बड़े ताबीन वो थे। और शिरक इतना फैल गया था कि लोगों ने दरख्तों की पूजा शुरू कर दी थी हुजूर के विसाल के 5, 7, 10 साल बाद तक। तो कितनी ख़तरनाक बात है कि सारे सहाबाए किराम भी दरख्तों की पूजा शुरू कर दी, ताबीन ने भी पूजा शुरू कर दी। हालांकि ये रवायत जो है बुखारी मुस्लिम सियासता की नहीं है। सियासता किताबें जो हैं बुखारी शरीफ, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, ये 6 किताबें जो हैं सबसे मोतबर किताबें हदीस पाक की, इनकी नहीं है। तबक़ात इब्न साद एक तारीख़ की किताब है, तारीख़ की किताब के अंदर ये इस तरह की रवायत है कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने उस दरख्त को कटवाया। बस इतनी रवायत है। आगे जो है वो मुबालगा आराई खुद की जाती है कि जी लोग पूजा कर रहे थे, परस्तश कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो बड़ी ख़तरनाक बात है कि सहाबाए किराम की तरफ शिरक को कुफर की निस्बत की जाए, अगर ये कहा जाए कि लोग उसकी पूजा कर रहे थे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने अगर उसको कटवाया तो मैं आपके सामने उसकी वजह बयान करता हूँ। वजह क्या थी कि अब वो ख़ुद लोग जो उस बैत के अंदर मौजूद थे, बैत रिज़वान में, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि 1 साल के बाद जब हम गए वापस वो उमरातुल क़ज़ा के लिए, तो उस वक़्त हम में से कोई भी 2 आदमी जमा नहीं हुए कि उस दरख्त के बारे में कहें कि वो कौन सा दरख्त था। भाई सब लोग, कोई कहता था ये दरख्त है, कोई कहता था ये है, यानी उसके बारे में आपस में उनकी राय एक ना हुई। वो सब के सब यानी राय उनकी मुख्तलिफ होगी कि वो कौन सा दरख्त था। फरमाते हैं रजाना मिनल आमिल मुक़बल फमज्तमा मिन्ना इसनान अला शजरतिल्लती बायअना तहतहा। और दीगर सहाबाए किराम भी फरमाते हैं कि उसकी तायीन, कोई कहता था ये दरख्त है, कोई कहता था ये दरख्त है, कोई कहता ये दरख्त है। तो सहाबाए किराम जिन्होंने ख़ुद बैत की थी उनको तो पता नहीं था 1 साल के बाद, क्योंकि सहरा था और सहरा के अंदर उस तरह के और दरख्त भी होंगे। दूसरे सहाबाए किराम भी यही फरमाते हैं। तो अब जब सहाबाए किराम को नहीं पता था, तो अगर हज़रत फ़ारूक आज़म ने कटवाया भी था तो इसलिए कि हम जो लोग बैत करने वाले थे हमें तो पता नहीं कि वो दरख्त कौन सा है, और तुमने अपनी तरफ से तायीन कर लिया कि कोई एक दरख्त को, उसको तुमने वो दरख्त समझ लिया जिसका कुरान पाक में ज़िक्र है। इस वजह से हज़रत अगर कटवाया, क्योंकि मैंने कहा कि ये रिवायत जो है तारीख़ की किताब है, तबक़ात इब्न साद उसकी, हदीस की किताब की है ही नहीं है। हदीस पाक में तो यही है और कुरान पाक में कि हज़रत फ़ारूक आज़म का मजाज तो ये था कि उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर जिस पत्थर पे
हज़रत इब्राहीम के कदम लगे हुए हैं, उसको हमें मसल्ला बनाना चाहिए। अब देखें हरम शरीफ सारा ही सारा बरकत वाला है, कहीं पे नमाज पढ़ेंगे मस्जिद हराम में तो 1 लाख का सवाब मिलेगा, लेकिन ख़ास उस पत्थर को मसल्ला बनाना कि उसके पास, क्योंकि उसमें ख़ास बरकत है कि बाकी हरम की निस्बत ज़्यादा निस्बत उसमें बरकत है। और हज़रत फ़ारूक आज़म का मजाज तो ये है कि अल्लाह के प्यारों की निशानियों को वो महफूज करने वाले हैं, ना कि उनको ज़ाया करने वाले हैं। तो ये जो कहा जाता है कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने उस दरख्त को कटवाया, ये तो बात ही पहले तो कमज़ोर है। और अगर कटवाया भी था तो इसलिए कि वो कहते हैं हमें पता नहीं है कि कौन सा दरख्त था, तुमने कैसे तयीन कर ली, खामखा उसको करार दे दिया। तो ये नहीं है कि वहाँ कोई माज़अल्लाह पूजा हो रही थी, परस्तश हो रही थी, सहाबा इकराम और ताबीन वहाँ कोई शिरक कर रहे थे, नहीं। शिरक के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस बुखारी शरीफ और तमाम किताबों में मौजूद है, हुज़ूर ने फरमाया कि अब मुझे ये ख़तरा नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करने लगोगे। शैतान इस बात से नाउमीद हो चुका है। तो शिरक का ख़तरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं था। फ़मा अख़ाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, कि मुझे ख़तरा नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक करना शुरू कर दो। लोगों को शिरक का इतना ख़तरा है कि ज़रा बात हुई नहीं तो शिरक से नीचे नीचे खड़े ही नहीं होते, शिरक हो गया, शिरक हो गया। नहीं, हुज़ूर ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत से इज्तमाई तौर पर शिरक का ख़तरा नहीं है कि मेरी उम्मत इज्तमाई तौर पर शिरक शुरू कर देगी। हाँ, दुनिया का ख़तरा है कि दुनिया फैल जाएगी और दुनिया का माल मिलेगा और फिर दुनिया के अंदर वो मुतवज्जे हो जाएंगे। शिरक का ख़तरा हुज़ूर ने फरमाया नहीं, मुझे मेरी उम्मत से शिरक का ख़तरा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपना फ़ज़ल और करम फरमाए। और हज़रत फ़ारूक आज़म और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हुज़ूर हज़रत फ़ारूक आज़म के साहबज़ादे, वो तो ख़ास तौर पर उन जगहों को ढूंढते थे जहाँ हुज़ूर के कदम लगे और उन जगहों पे जाके नमाज़ पढ़ते थे कि यहाँ मेरे आका के कदम लगें। तो ये मजाज से सहाबाए कराम का था कि अल्लाह के प्यारों की यादों को वो महफूज करने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला अपना फ़ज़ल और करम फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।